हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज हम अपनी कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक मल्हार का पाठ 6 एक टोकरी भर मिट्टी पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आगे आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ वृद्धा की झोपड़ी थी। किसी जमींदार के महल के पास ही एक गरीब अनाथ वृद्धा क्या होती है, एक बूढ़ी औरत की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। जमींदार साहब को अपना महल और ज्यादा बढ़ाने की इच्छा हुई। कहाँ तक बढ़ाने की? झोपड़ी तक बढ़ाने की उसकी इच्छा हुई। वृद्धा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। जमींदार ने उस बूढ़ी औरत से बहुतेरा यानी बहुत बार उसको कहा कि यहाँ से अपनी झोपड़ी हटा ले, लेकिन वह बूढ़ी औरत कई जमाने यानी काफी समय से वहीं बसी थी, वहीं पर रह रही थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। उसका जो पति था और इकलौता जो उसका पुत्र बेटा था, वो भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पोतू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। पोतू क्या होता है? जो पुत्र वधू, यानी उसकी जो बहू थी, पुत्र उसके बेटे की जो बहू थी, वो भी 5 साल की कन्या को छोड़कर चल बसी थी, यानी उसकी भी मृत्यु हो गई थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धावस्था में एकमात्र आधार थी, यानी अब बूढ़ी औरत का एकमात्र सहारा कौन था? उसकी पोती। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। यानी जब भी उसे पहले वाली स्थिति की याद आती, उसको अपने बेटे, अपनी पति, अपनी बहू की याद आती, तो वो बहुत जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृत प्राय हो गई थी। और जब से उसने अपने पड़ोसी यानी जमींदार के इरादे के बारे में सुना था, तब से तो वो बिल्कुल ही मृत प्राय हो गई थी, यानी बिल्कुल ही उदास हो चुकी थी वो। उस झोपड़ी में उसका ऐसा कुछ मन लग गया था कि बिना मरे वहां से वह निकलना ही नहीं चाहती थी। यानी उस बूढ़ी औरत का उस झोपड़ी से ऐसा लगाव था, उसका वहां ऐसा दिल लग गया था कि वो अब तो मरने के बाद ही वहां से निकलना चाहती थी, उससे पहले वो वहां से निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। यानी जमींदार ने बहुत सारे प्रयत्न किए बूढ़ी को वहां से निकालने के लिए, लेकिन अंत में वो क्या करता है? अपनी जमींदारी वाली चाल चलने लगता है। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से उस झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। यानी उसने वकीलों का सहारा लिया, अदालत का सहारा लिया और उस झोपड़ी पर जो है अपना कब्जा कर लिया और वृद्धा को वहां से निकाल दिया और उस बूढ़ी औरत को उस झोपड़ी से वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। यानी बूढ़ी औरत अनाथ थी, इसलिए वो क्या करती है? पास पड़ोस में ही कहीं जाकर वो रहने लग जाती है। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों का काम बतला रहे थे। एक दिन श्रीमान क्या कर रहे थे? उस झोपड़ी के आसपास ही टहल रहे थे और जो लोग थे उनको वो उनका काम बतला रहे थे, यानी उनको बता रहे थे कि इतने में वह वृद्धा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। तभी वह बूढ़ी औरत हाथ में टोकरी लिए वहां पहुंच जाती है। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो। जैसे ही श्रीमान यानी जमींदार ने उस बूढ़ी औरत को वहां देखा, तो उसने नौकरों से कहा कि इसको यहाँ से हटा दो। पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज, अब तो झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करे तो एक विनती है। यानी बूढ़ी औरत गिड़गिड़ाकर बोलती है कि महाराज, अब तो ये जो झोपड़ी है वो आपकी हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ
और वो उससे माफ़ी मांगती है, कहती है कि क्षमा करें, एक विनती है, मेरी आपसे एक प्रार्थना है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, तो जमींदार साहब ने जैसे ही सिर हिलाया कि कहो, तो उसने कहा, जब से ये झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। यानी जब से हम इस झोपड़ी से गए हैं तब से ही मेरी जो पोती है उसने क्या कर दिया है, खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती, यानी मैंने उसको बहुत समझाया पर वो नहीं मानी। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वही रोटी खाऊंगी। सो पोती क्या कहती है कि अपनी झोपड़ी में चलो, अपने घर चलो, वहीं पर मैं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। सो बूढ़ी औरत ने क्या कहा कि अब मैंने सोचा है कि मैं क्या करूंगी, इस झोपड़ी में से एक टोकरी भरकर मिट्टी लेके जाऊंगी और उसी मिट्टी से मैं चूल्हा बनाऊंगी और उस पर रोटियां पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। इससे मुझे विश्वास है कि मेरी जो पोती है वो रोटी खाना शुरू कर देगी। महाराज, कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। सो उसने जमींदार से आज्ञा मांगी तो जमींदार ने उसको आज्ञा दे दी। वृद्धा झोपड़ी के भीतर गई और वो बूढ़ी औरत झोपड़ी के अंदर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और वहां अंदर जाते ही झोपड़ी के उसे वो सारी पुरानी बातें याद आई और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और उन बातों को याद कर कर बूढ़ी औरत रोने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। सो उसने कैसे भी करके अपने आप को संभाला और जो टोकरी की मिट्टी थी उसको भर लिया और अपने हाथ से उठाकर उसे बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए। और उसके बाद जो है जमींदार से प्रार्थना करने लगी कि महाराज कृपया करके इस टोकरी को थोड़ा सा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं, कि जिससे कि मुझे सहारा मिलेगा और मैं इस टोकरी को अपने सिर पर रख लूंगी। धर लूं यानी रख लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए। पहले तो ये सुनकर जमींदार बहुत नाराज होते हैं, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके भी मन में कुछ दया आ गई। लेकिन बूढ़े के बार बार बोलने पर, उसके आगे हाथ जोड़ने पर, उसके पैरों में गिरने पर जो है जमींदार को उस पर थोड़ी सी दया आ जाती है। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने को आगे बढ़े। सो जमींदार ने किसी नौकर से नहीं कहा, बल्कि स्वयं अपने आप ही वो टोकरी को उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं। जो ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति से बाहर है। और जैसे ही उन्होंने टोकरी को हाथ लगाया, उसको उठाने की कोशिश की, तो उनको समझ आया कि ये उनकी शक्ति से बाहर है, उनके बस का काम नहीं है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा और उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर टोकरी को उठाने की कोशिश की। पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भी ऊंची न हुई। लेकिन जहां वो टोकरी रखी थी वो वहीं रखी रही, उससे एक हाथ भी ऊंची न उठ पाई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यानी वो लज्जित होते हैं और उनको शर्म महसूस होती है और वो क्या कहते हैं कि ये टोकरी उठाना हमारे बस की बात नहीं है, हमसे नहीं उठाई जाएगी। यह सुनकर वृद्धा ने कहा, महाराज नाराज न हो। ये बात सुनकर जो बूढ़ी औरत है, वृद्धा ने क्या कहा कि महाराज नाराज न हो, आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी उठाई नहीं जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है। यानी आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी भी उठाई नहीं जाती है, बल्कि ये जो झोपड़ी है इसमें तो हजारों टोकरियां मिट्टी की पड़ी हुई है। उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे? यानी उसका भार आप अपने कंधों पर जन्म भर कैसे उठा पाएंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। यानी आप सोचिए, जब आपसे एक टोकरी मिट्टी नहीं उठाई जा रही है तो बहुत सारी टोकरियां कैसे उठाएंगे? जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे। यानी जमींदार जो था वो अपने घमंड के कारण अपना कर्तव्य
भूल गए थे, पर वृद्धा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। जैसे ही उसने बूढ़ी औरत की ये बातें सुनी, उनकी आंखें खुल गई। कृतक्रम का पश्चाताप कर उन्होंने वृद्धा से क्षमा मांगी, यानी उन्होंने अपना कर्म का पालन किया और उसके बाद उन्होंने पश्चाताप किया कि मुझसे गलती हो गई है, और उसके बाद उन्होंने बूढ़ी औरत से क्षमा मांगी, माफ़ी मांगी और उनकी झोपड़ी वापस दे दी। और उन्होंने क्या किया, उस बूढ़ी औरत को उनकी झोपड़ी वापस लौटा दी। सो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने सीखा कि धन और शक्ति का अहंकार जो है वो मनुष्य को क्या कर सकता है, अंधा कर सकता है। लेकिन हमें हमेशा दूसरों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, क्योंकि कहानी के अंत में क्या होता है, जमींदार को भी अपनी गलती का पश्चाताप होता है और वो क्या करता है, बूढ़ी औरत को उसकी झोपड़ी वापस लौटा देता है।